अटकी गए केवट से दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से। केवट बोले बचन बिचारी तुम्हारे चरण में है जादू भारी तुम्हारे चरण में है जादू भारी देखो पत्थर भी बन गई नार अटक गए केवट से देखो पत्थर बन गए नार अटक गए केवट से देखो पत्थर भी बन गई नार अटक गए केवट से दुनिया पार अटक गए केवट से दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से।
जय हो। अब केवट जी ने नाव में बिठाया, लेकिन गंगा जी के एक तट से दूसरे तट तक ले जा रहे हैं, और जैसे ही वहां पहुंचते फिर घुमा करके फिर यहीं लेकर आते, फिर ऐसे चलते, फिर जैसे ही तट पर पहुंचने वाले होते फिर घुमा देते। भगवान ने कहा क्यों भैया, क्यों इतने चक्कर लगा रहे हो? केवट जी ने कहा कि सिर्फ 2 ही चक्कर में थक गए, और जो आप व्यक्ति को 84 लाख योनियों के चक्कर लगवाते हो उसमें नहीं थकते हो, आप इतनी जल्दी थक गए। कह रहे हैं केवट जी कि आप और हम दोनों बराबर हैं। कैसे? कछु तुम कारे कछु हम कारे। तो क्या ये तो हमारे बराबर के ही तो हैं, कुछ हम में और इनमें फर्क थोड़ी है। क्या पहला तो ये कि इनका रंग और हमारा रंग मिलता जुलता है, हम भी कारे ये भी कारे। दूसरा, हम लोगों को गंगा जी से पार कराते हैं, ये व्यक्ति को भव सागर से पार करा देते हैं। तो इस भाव से कह रहे हैं कि कछु तुम कारे कछु हम कारे, आज खूब मिले कारे कारे। बड़े भाव के साथ आज केवट जी ने भगवान को गंगा के पार करवाया है। भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम में गए हैं, प्रयागराज में भरद्वाज जी के आश्रम में गए, और तत्पश्चात भगवान का आगमन चित्रकूट में हुआ है। कल हम आप सब यहाँ से प्रसंग को श्रवण करेंगे। एक बार प्रेम से सभी बोलेंगे, जय सिया राम, 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 जय सिया राम। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए एक छोटा सा भजन और तत्पश्चात आरती करेंगे, और आरती लेकर के सभी अपने अपने घर या घर नहीं, क्षमा कीजिएगा, अभी रास का कार्यक्रम है, रास देखिएगा। हरि सत्संग की, हाँ सत्संग की, सत्य